जी, जी, थैंक यू नवीन शर्मा जी। मेरी जी मेरी सर, आ आवाज़ रही है आवाज़। मेरी आवाज़ जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, नए पार्टिसिपेंट्स और पुराने पार्टिसिपेंट्स, और स्पेशली जो हमारी ज़ेडएक्सियन फैमिली है, उन सबको फ्रॉम द डीप ऑफ माय हार्ट, कोर ऑफ माय हार्ट, मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। यहाँ पे अभी जैसे ये बताया जा रहा था, मुझे नहीं पता है कि अभी हम लोग, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट जॉइन किया, मैं थोड़ा-सा एक जगह पे बिज़ी था। तो जो जो मैंने जहाँ से जॉइन किया था, वहाँ पे ये वॉलेट्स की और इन सब की बात हो रही थी। तो मैं बस थोड़ी-सी 1-2 चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप लोगों को से शेयर करना चाहूँगा कि जब ये क्या कहते हैं, शुरुआत हुई थी इन सारी चीज़ों की, जो जिसको हम अभी लेकर चल रहे हैं, और उसमें ये क्रिप्टो एसेट्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं, या ब्लॉकचेन एसेट्स हैं। तो उस वक़्त जो है वो सूरत-ए-हाल ये थी कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो उस पे हुआ करती थीं। आपके डॉस प्रॉम पे होती थी, यानी कि उस कहने का मकसद ये है कि जो अभी आपको ये फ्रंट एंड इतने यूज़र फ्रेंडली नज़र आ रहे हैं, ये भी नहीं थे एक्चुअली, अगर देखा जाए। तो उस वक़्त की सूरत-ए-हाल ये थी कि बहुत सारे लोग, और ये आप लोगों ने अभी इसको गूगल भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुत सारे जो बीटीसी हैं, और एप्रोक्सिमेटली जो करंट फिगर है वो एप्रोक्सिमेटली 3.6 मिलियन बीटीसीज़ 3.6 मिलियन बीटीसीज़ ऐसे हैं जिनका कोई वारिस नहीं है, या किसी भी वजह से, पासवर्ड भूलने की वजह से, या फिर जो है वो किसी भी ड्राइव को ट्रैश करने की वजह से, जो हार्ड ड्राइव होती थी, क्योंकि ये बड़े ही जो शुरू-शुरू में जब 50 बीटीसी रिवॉर्ड मिलता था, तो इसकी जो वो होते थे, क्या कहते हैं, इनिशियल स्टेजेस पे, तो बड़ी प्रोग्रामिंग और मॉड्यूल के साथ जो है, और अच्छे प्रोग्रामर्स ही इसको जो है वो माइन किया करते थे। तो डिफ़िकल्टी लेवल इतना नहीं था, तो कंप्यूटर सिस्टम्स में माइनिंग हुआ करती थी, ठीक है? तो और ये मैं 2009, 2010 और 2011 तक की बात बता रहा हूँ, जबकि फ्रंट एंड इतना ज़्यादा जो है वो इवन 2012 तक भी। उसके बाद ब्लॉकचेन.कॉम आया, और उसके बाद जो है वो फ्रंट एंड बहुत ज़्यादा आपका यूज़र फ्रेंडली आया, कि ग्राफिक यूज़र इंटरफ़ेस जो है वो आपको यूज़र फ्रेंडली मिला। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म की वो होती थी, तो बहुत सारी हार्ड ड्राइव जो हैं वो उसपे माइन हुए थे, और बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स जो है वो, क्योंकि फॉर द फर्स्ट 2-3 इयर्स और मेबी 4 इयर्स जो है, वो इतना ज़्यादा स्कोप नज़र नहीं आ रहा था बीटीसी की, उसका, या डिजिटल एसेट्स को लेकर, क्योंकि सिर्फ बीटीसी ही था। 2015 और 16 में जो है, या 14 के बाद जो है वो, हम ये कह सकते हैं इथेरियम आया, फिर दूसरे एसेट्स आना शुरू हुए। बट दैट वाज़ अ वेरी लेटर टाइम। फॉर इनिशियल 5 इयर्स 2009 से लेके 2014 तक, तो वो इतना ज़्यादा मार्केट कैप नज़र नहीं आ रहा था, या इतना ज़्यादा प्रमोशन नज़र नहीं आ रहा था। इनफैक्ट हमारे पास एग्ज़ाम्पल है कि 10,000 बीटीसी देकर जो है वो 2 पिज़्ज़ा भी लिए गए थे, और बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है वो। तो लोगों ने जो है वो इतना ज़्यादा केयर नहीं किया। तो 3.6 मिलियन बीटीसी इस वज़ह से लॉस हो गए, और उसमें जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि लोग अपना पासवर्ड तक भूल गए। इनफैक्ट मैं बहुत सारे लोगों से मिला जिनके पास 500 बीटीसी अपने वॉलेट में थे, इवन 1000 बीटीसी भी वॉलेट में थे, मगर वो उसकी तरफ जो है वो इतना ज़्यादा वो नहीं किया, फ़ोकस नहीं किया, तो बट वो पासवर्ड अपना भूल गए, और पासवर्ड को इसमें इस पूरे जो डिजिटल एसेट्स के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनमें रिकवर करने का बस एक ही तरीका था, और वो था वो जो 12 कैरेक्टर्स की, और अब तो 24 आ गए हैं। तो 24 कैरेक्टर्स आपको हमेशा निमोनिक्स की जो कहलाती है वो याद होनी चाहिए। तो इसीलिए जो एक वो है डिपॉज़िट और विथड्रॉल का, वो तो एक अलग सिलसिला है, मगर ये निमोनिक्स की जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, और इसी निमोनिक्स की इम्पोर्टेंस ना होने की वजह से इस वक़्त 3.6 मिलियन बीटीसी जो है, वो किसी के हाथ में नहीं है, वो बस वो ब्लॉकचेन के ऊपर हैं, बट यू कैन नॉट ट्रांसफर देम, और वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल, निमोनिक्स की बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसको नोट डाउन भी करें। और पुराने ज़माने में, यानी पुराना ज़माना तो नहीं है, एट लीस्ट लाइक 5 और 6 इयर्स अगो तक भी, यानी 5-6 साल पहले तक भी लोग जो है वो निमोनिक्स की अपनी पेपर पे लिखकर जो है वो अपने जो भी वो होता है, सेफ होता है, या कोई ऐसी जगह पे वो रखते थे। और ये उस वक़्त तक, जब तक लेजर नहीं आया था और ट्रेज़र नहीं आया था, उस वक़्त तक जो है वो लोग जो है वो अपनी निमोनिक्स की लिख कर रखा करते थे। तो ये मैं थोड़ा-सा इसमें ऐड करना चाह रहा था। बाकी हमारा एक जो सिलसिला होता है, जो डेवलपमेंट्स चल रही होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉकचेन, ये थोड़ा-सा हमने ये जो अभी मैंने जो बताया है, ये
हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए हैं और बहुत बड़े-बड़े लॉसेस हुए हैं लोगों के और इसी वजह से कि निमोनिक्स की नहीं थी। और अब जो हम करने जा रहे हैं वो जो एक फ्यूचर की तरफ जो चीज़ें जा रही हैं वो हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है बहुत बड़ा एक एडॉप्शन है और ये हम जानते हैं कि बाय पॉपुलेशन चाइना जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है एक्चुअली द विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन। और हम एक काफ़ी अरसे से उसका जो 2015 और 16 से जो एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था बीएसएन का, ब्लॉकचेन सर्विसेज नेटवर्क का, तो वो अब अपने पीयर टू पीयर की तरफ आ गए हैं। मगर इसमें 2 चीज़ें हैं और ये बहुत ही अच्छा एक रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस जो है वो इन्होंने उसके उसके देखते हुए अपने इस जो वो है बीएसएन को, अब वो पहले था बीएसएन सिर्फ पीयर टू पीयर जो है वो पेमेंट नेटवर्क के लिए उनको यूटिलाइज़ करना था। अब जो हम देखने जा रहे हैं रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस, क्योंकि सबसे पहले अगर हम कहीं पे भी ब्लॉकचेन या उसका डिस्कस करते हैं, तो वो हमें भी शुरू-शुरू में जब हम एजुकेट किया करते थे, तो ये सबसे पहला जो क्वेश्चन होता था, वो होता था कि इसको ये ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के बीच में क्या फ़र्क है? यानी कि ब्लॉकचेन अगर किसी को बताया जाए, वो हर कोई ये समझता था कि बिटकॉइन या डिजिटल एसेट की बात हो रही है। नहीं, वो एक बहुत छोटी-सी चीज़ है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, बहुत बड़ी है। तो उसमें हम यही एग्ज़ाम्पल दिया करते थे रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस की। उस वक़्त तक तो इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू नहीं हुई थी और एडॉप्शन भी नहीं थी। तो रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस में अब बीएसएन का जो नेटवर्क है, जो विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन जो दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है, क्रिप्टो को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट बीइंग अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विद रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस प्लस एनएफटीज़, इसको हम डाटा शेयरिंग जो गवर्नमेंट की होती है, एनर्जी जितनी भी इंडस्ट्री है एनर्जी की, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपकी सप्लाई चेन और सारी चीज़ें आ जाती हैं। लॉ एनफोर्समेंट, क्योंकि जितना भी डाटा है, क्योंकि वेयरएवर द डाटा इज़ ट्राइंग टू बी सिक्योर और इंटीग्रेट, लाइक डाटा की इंटीग्रिटी और डाटा, बिकॉज़ द नेक्स्ट थिंग इज़ इन्फॉर्मेशन इज़ द ऑयल, और ये जिसको हम कहते हैं डाटा इज़ द नेक्स्ट ऑयल, जो कि पहले-पहले शुरू में हम ये समझते थे गोल्ड है, ऑयल है, यही बहुत बड़े-बड़े एसेट्स हैं। बट राइट नाउ एट दिस मोमेंट उसके अंदर हमारे बहुत बड़ा किरदार जो है या जो वो रोल है प्ले किया है वो सोशल नेटवर्क्स ने भी किया है। तो डाटा इज़ नाउ द ऑयल, जिसके पास सबसे ज़्यादा डाटा है उसकी उतनी ही वर्थ है, ठीक है? और इसीलिए अगर हम देखें तो फेसबुक और या जो अब मेटा भी हो गया है, तो उसकी जो वो है सोर्स ऑफ इनकम या रेवेन्यूज, वो अब जाके लास्ट 5 इयर्स में थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट और उससे बिफोर दैट ऑल ऑफ द पॉसिबिलिटीज मेड बाय देम वाज ओनली द दिस डाटा, जो डाटा शेयरिंग जो है जिसके ऊपर मोर देन 2 बिलियन जो है वो, और बल्कि अब तो खैर इससे भी ज्यादा है, वो लोगों का डाटा पड़ा हुआ है, तो दैट वाज द मेन थिंग। एंड देन वी हैव द एग्जांपल्स ऑफ द ट्विटर एंड अदर सोशल नेटवर्क। बट राइट नाउ द केस इज रियल वर्ल्ड यूज केसेस के साथ और जितना भी डाटा की सिक्योरिटी हो सकती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इन्होंने अडॉप्ट करवाया है। इसी सेम ब्लॉकचेन जो वो है नेटवर्क बीएसएन का, उसके ऊपर वो यूज केसेस जो जो इनके गवर्नमेंट के हैं या डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हैं वो भी लेके जा रहे हैं। प्लस जो सबसे बड़ा जो वो है पॉजिटिव मूव है, वो है कि वो एनएफटीज को, क्रिप्टो को नहीं, एनएफटीज को बड़े ही मतलब ये कहना चाहिए वार्म वेलकम किया है। और ये इस एडॉप्शन से एनएफटीज या मेटावर्स जो जो कि नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होने जा रही है विद इन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, वो उसको उन्होंने इसी ब्लॉकचेन के नेटवर्क पे लेके आ रहे हैं। और जो इनका जो इस प्रोजेक्ट का जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एम है, वो डिप्लॉयमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म्स कैपेबल ऑफ ट्रेडिंग नॉन क्रिप्टो एनएफटीज विया फिएट करेंसी। तो नॉन क्रिप्टो एनएफटीज यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स नहीं होंगे, गवर्नमेंट बेस्ड एनएफटीज होंगी एंड दे विल बी डेल्ट विया फिएट करेंसी व्हिच विल बी ईआरएमबी। तो एक ये बहुत बड़ी एडॉप्शन है और ये रियल वर्ल्ड यूज केसेस भी आ गए, प्लस एक एनएफटीज का भी इसमें तड़का लग गया है। और ये ऑलरेडी जो है इस वक्त मोर देन 30 to 40 मिलियन जो है वो यूजर्स ऑलरेडी जो है वो इसको यूटिलाइज कर रहे थे और अब ये मास स्केल के ऊपर होने जा रहा है। तो ये 200 to 300 मिलियन का इनिशियल जो है वो यूजर्स की तरफ जाएगा, क्योंकि जो इस पायलट प्रोजेक्ट जो 2015 में स्टार्ट हुआ था, तो 2021 में इसके जो टॉप लेवल की जो इंडस्ट्रीज थी उनकी आपस में जो भी इंटीग्रेशन थी और ट्रांजेक्शन थी वो ऑलरेडी फुलफिल हो गई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ एडॉप्शन है और जो बहुत ही अच्छी और बड़ी न्यूज़ है, वो है हमारे पास पेपाल स्टेबल कॉइन। ये हम बहुत बार इसके बारे में वो भी कर चुके हैं, कहना चाहिए
व्हाट सो कॉल्ड टेक्निकल सेशंस के स्टेबल कॉइन जो है स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो टेथर हो गया या दूसरे, तो ये बाकी कॉइन्स, स्टेबल कॉइन्स एंड प्राइवेसी कॉइन्स, दे आर अ बिट ऑफ डेंजर फॉर एनी स्टेबल कॉइन, स्पेसिफिकली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो ये हम बहुत अरसे से सुनते हुए आ रहे थे, फेसबुक का जो है वो भी एक स्टेबल कॉइन आने वाला है, बट ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि डिजिटल डॉलर के साथ हो रहा था तो वहां पे भी उनको मना कर दिया गया। देन हमने सुना था कि व्हाट्सएप के अंदर ये कोशिश करेंगे, बट दैट वाज पोस्टपोन एज वेल। नाउ पेपाल पेपाल इज थिंकिंग राइट नाउ, मगर ये क्योंकि बीइंग अ यूएस बेस कहना चाहिए entity, it will be very difficult to have your own stable coin, else ये जो हमारी फेड है, जो फेडरल रिजर्व हैं और जो यूएस के जो मेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट है और डिसीजन मेकर्स हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट द डिजिटल डॉलर। सो डिजिटल डॉलर एक स्टेबल कॉइन होगा और ये भी एक अच्छा है, और पेपाल भी सोच रहा है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ द नेक्स्ट एडॉप्शन। और इसके बाद जो हम सबसे ज्यादा डिस्कस करते हैं वो हैं स्कैम्स एंड रग पुल्स जो होते हैं, और क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है तो ये दिस विल बी द लास्ट न्यूज आई वुड लाइक टू शेयर। तो एक साइबर विजिलेंट जो कंपनी है वो हंट्स डाउन डिफाई स्कैमर्स रनिंग अवे विद $25 मिलियन रग पुल। अब रग पुल्स इतना इजी नहीं रहे हैं, इन द लास्ट 1 ईयर और सो ये होता था, और डिफाई के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देके और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देके और बहुत सारी चीजें हो जाया करती थी, और बट राइट नाउ एट दिस मोमेंट ड्यू टू द ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेसेबिलिटी, जो ट्रेस हो जाती हैं ट्रांजेक्शंस, और ड्यू टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नाउ दीज ट्रांजेक्शंस कैन बी ट्रेस्ड, और ये रग पुल्स इतने इजी नहीं है। तो रिसेंटली एक $25 मिलियन का एक रग पुल था, एंड इट वाज कॉल्ड स्टेबल मैग्नेट करके एक प्रोजेक्ट था, उन्होंने कहा था, और उनको पूरे ग्रुप को ट्रैक कर लिया गया है। तो दिस इज वन ऑफ द न्यूज एज वेल, वेरी पॉजिटिव न्यूज इन टर्म्स के बैंक्स में या फिर कहीं पे भी कोई हैक होता था तो दैट वाज नॉट इजीली ट्रेसेबल, बट बीइंग अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और उसकी जो पूरी ट्रेसेबिलिटी, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिक्योरिटी और ट्रेसेबिलिटी, ट्रैकेबिलिटी, दीज आर सम ऑफ द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो वहां पे जो भी चीजें हुई हैं तो वो ट्रेस हो जाती हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द चेन, जब भी जो भी पहली ट्रांजेक्शन होती है तो उसको ट्रेस करके $25 मिलियन का पूरा रग पुल जो है वो पकड़ा जा चुका है, और ये पूरा का पूरा जो है वो ग्रुप था। तो दीज रग पुल्स एंड दीज स्कैम्स आर नॉट इजियर एज कम्पेयर टू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक 6 और 7 मंथ्स अगो। तो ये सारी चीजें जो है वो सम ऑफ द फ्यू और लाइक फ्यू ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स, और हम इससे आगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी का कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो then they can ask and I will try my level best to reply it accordingly. So thank you very much. Over to you, Naveen Sharma ji. So thank you.